प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्दश पाठ और पंचदश पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। चतुर्दश पाठ जिसका शीर्षक है एते सहायकाः सन्ति, अर्थात ये सब सहायक हैं। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जिनकी सहायता से हम अपने जीवन को आरामदायक और सुखद बनाते हैं। कृषकः कर्मकरः, शिक्षिका, चिकित्सकः, उपचारिका यानी वैद्य, उपचारिका और मालाकारा, ये सभी जो है हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम लोग बोलकर पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। आप इन उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। प्रश्नों का उत्तर है, इसमें पूछा जाता है और उसका जवाब देते हैं। एषः कः अस्ति, एषः पत्रवाहकः अस्ति, यह पत्रवाहक है यानी डाकिया है। डाकिया को पत्रवाहक कहते हैं। एषः किं करोति, एषः पत्राणि वितरति, यह पत्र बांटता है। उसके बाद जो है वह चित्र के आधार पर भरना है। तो पूछा गया है एषः कः अस्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे एषः मालाकारः अस्ति, यह माली है। और एषः किं करोति, यह क्या करता है, तो एषः उद्यानं रक्षति, यह उद्यान की रक्षा करता है। तो पौधे लगाता है, जल सींचता है, जल से सींचता है और बाग बगीचे को वो हरा भरा रखता है। तो एषः उद्यानं रक्षति, एषः किं करोति, एषः उद्यानं रक्षति। एषः कः अस्ति, एषः मालाकारः अस्ति, एषः उद्यानं रक्षति। इसके बाद यह चित्रकार है, चित्रकार चित्र बना रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है एषः कः अस्ति, यहाँ पर लिखेंगे एषः चित्रकारः अस्ति। एषः किं रचयति, एषः चित्रं रचयति। इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले प्रश्न पूछा गया है एषा का अस्ति, यह कौन है, स्त्री है, इसके लिए का है। तो एषा है, एषा का अस्ति, यह कौन है। तो एषा अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है। एषा किं करोति, एषा संस्कृतं पाठयति, पढ़ाती है। यहाँ पर शब्द भी दिए हुए हैं सहायता के लिए, इन शब्दों को इसमें लगाना है। उद्यानम है, रक्षति है, पत्राणि है, चित्रम है, चित्रकार है, मालाकार है, अध्यापिका है, पाठयति, पत्रवाहक पत्राणि का प्रयोग पहले किया जा चुका है और बाकी का प्रयोग इस प्रकार से करते हुए आएंगे। और इन शब्दों का प्रयोग करके लघु वाक्य बनाना है। पहला होगा एषः मालाकारः अस्ति, दूसरा वाक्य बनेगा एषः उद्यानं रक्षति, उसके बाद बनेगा एषः चित्रकारः अस्ति, एषः चित्रं रचयति, इसके बाद बनेगा एषा अध्यापिका अस्ति, एषा संस्कृतं पाठयति। इसका दूसरा नंबर है, इसमें एक पदेन उत्तरत है, एक शब्द में इसका जवाब देना है। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ऊपर में जो है वह समझाया भी है। यत का मतलब होता है जो, इसका 3 रूप होता है। यह पुरुष के लिए होता है, यह यौ, ये दो पुरुषों के लिए यौ और बहुत सारे पुरुषों के लिए ये। यहाँ पर जब प्रश्न किया जाता है सब में यह किया गया है। और स्त्री के लिए या का प्रयोग होता है, और नपुंसक लिंग के लिए यत का प्रयोग होता है। यहाँ पर है यह श्रमम करोति सह, जो मेहनत करता है, श्रम करता है, वह क्या है, श्रमिका। यह चिकित्साम करोति सह, जो चिकित्सा करता है, यह चिकित्साम करोति, चिकित्सका, चिकित्सक कहलाता है वह चिकित्सका। इसके स्थान पर हम लोग इसे वैद्य भी कह सकते हैं। तो आसान जो पड़े उसे लिखेंगे यह वैद्य, लेकिन ज़्यादातर शब्द से मिलता जुलता है इसलिए आसान पड़ेगा। चिकित्सका
तो चिकित्सक के जगह में आप वैद्य भी लिख सकते हो। इसके बाद है यह पचती सह, जो भोजन पचाता है उसे सूपकार कहते हैं, यानी भोजन बनाने वाले को सूपकारा, तो वह सूपकारः कहेंगे, यहाँ पर सूपकारः लिखेंगे। यह वाहनम चालयति सह, जो वाहन चलाता है तो चालकः। या लिखति सा, जो लिखती है लेखिका, यहाँ पर लेखिका लिखेंगे। इसके बाद है चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचत, चित्र को देखकर वाक्य को पूरा करना है। शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, अपने बारे में कहते हैं अहम शिक्षकः अस्मि, उसके बाद में पूछते हैं त्वम कः असि, जवाब मिलता है अहम छात्र अस्मि, छात्र सामने है तो छात्र बतलाता है। इसी प्रकार से है, यहाँ पर है पहले सूपकार के बारे में कहेंगे अहम सूपकारः अस्मि, त्वम का असि, लड़की है उससे पूछते हैं तो वह बतलाती है अहम छात्रास्मि, यह बतलाती है छात्रास्मि। होगा अहम सूपकारः अस्मि, त्वम का असि, अहम छात्रा अस्मि। इसके बाद है अहम मालाकारः अस्मि, माली बोलता है अहम मालाकारः अस्मि, त्वम कः असि, अहम प्रधानाचार्य अस्मि। इनके बारे में है अहम प्रधानाचार्य अस्मि, यहाँ पर माली के बारे में है, हाँ, तो अहम मालाकारः अस्मि, त्वम कः असि, अहम प्रधानाचार्य अस्मि। इसके बाद में सैनिक के बारे में है अहम सैनिकः अस्मि, मैं सैनिक हूँ। फिर वह पूछता है त्वम कः असि, तुम कौन हो, तो यह कहता है अहम कृषकः अस्मि, मैं किसान हूँ। यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, अगर इनके बारे में कहेंगे तो कहेंगे अहम, यह वाक्य यहाँ आ जाएगा अहम प्रधानाचार्य अस्मि, तो प्रधानाचार्य अगर पूछेंगे तो कहेंगे तो वाक्य वही रहेगा त्वम कः असि, और तब यह मालाकारः का वाक्य यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से बदल भी सकते हैं, और लेकिन तो सामने पिक्चर के सामने है तो चित्र के सामने में जो है उसी को लिखेंगे, तो वह वाक्य ही उचित लगता है और इसीलिए वह लगेगा, क्योंकि दोनों में से दोनों की बात आनी है, तो इसमें दोनों की बात आ गई है। इस प्रकार से इसे लिखकर पूरा करेंगे, उचित शब्दों से भरेंगे, पेज नंबर का ध्यान रखेंगे और इसे इस प्रकार से भर लेंगे। त्वम कः असि, अहम कृषकः अस्मि, त्वम कः असि, अहम प्रधानाचार्य अस्मि। पहले कहता है अहम मालाकारः अस्मि, यहाँ पर कहा गया है अहम सूपकारः अस्मि, त्वम का असि, अहम छात्रा अस्मि। इसके बाद है एक एक लिखा हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, उसके अनुसार से बनाना है। जैसे है पुरुष के लिए दिया हुआ है अहम लेखकः अस्मि, मैं लेखक हूँ, अहम लेखिका अस्मि, मैं लेखिका हूँ। वैसे नीचे पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग शब्द बने हैं, इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके इसका भी प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर है अहम वैद्य अस्मि, यहाँ पर कहेंगे स्त्रीलिंग में अहम वैद्या अस्मि। यहाँ अगर कहेंगे प्रधानाचार्य के लिए अहम प्रधानाचार्य अस्मि, प्रधानाचार्य के लिए फिर नटः, अहम नटः अस्मि। इसके बाद बालक शब्द का प्रयोग करके बनाएंगे अहम बालकः अस्मि। इसके बाद में कहेंगे गायक के लिए अहम गायकः अस्मि, निर्देशक के लिए कहेंगे तो कहेंगे अहम निर्देशकः अस्मि। फिर स्त्रीलिंग में आए तो अहम वैद्यास्मि के बाद में प्रधानाचार्य के लिए वाक्य बनाएंगे तो अहम प्रधानाचार्यास्मि, अहम यहाँ से प्रधानाचार्य यहाँ से अस्मि। अहम नटी अस्मि, इसके बाद अहम बालिका अस्मि, अहम गायिका अस्मि, अहम निर्देशिका अस्मि। इस प्रकार से वाक्य बनेगा और यह दोनों कॉलम को भरना है इसके अनुसार से।
तो प्रश्नोत्तर का जवाब जब भी हम लोग करते हैं, किसी से पूछते हैं तो अहम के साथ अस्मि बोलते हैं, और जब प्रश्न पूछते हैं तो कहेंगे त्वम के साथ में असि कहेंगे। त्वम कह असि तो जवाब मिलेगा अहम। बालक है तो बालकः बालकः अस्मि, और बालिका है तो बालिका अस्मि। इसके बाद यह चित्र कथा के आधार पर है। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखना है। इस पाठ का वीडियो भी पहले ही YouTube में डाला हुआ है। आप मेरे YouTube चैनल के अनुसार से आप इस पाठ के हिंदी अनुवाद के साथ में इस पाठ वर्णन को आप देख सकते हो। इसमें एक किसान की कहानी है जिसके सभी बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो उसे एक उपाय सूझता है, लकड़ी का गट्ठर लाता है और लकड़ी का गट्ठर उन सभी को दे देता है कि इसे तोड़ो। तो सभी उसे तोड़ने में असमर्थ होते हैं। फिर वह अलग अलग करके लकड़ियाँ अलग अलग करके सभी को एक एक लकड़ी दे देता है। तो वे सभी आसानी से उसे तोड़ देते हैं। तो उसे समझाता है कि एकता में बल है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहो, स्नेह से रहो। तो उसके बाद वे सभी स्नेह से रहने लगते हैं। वही कहानी है। उसी कथा के प्रश्नोत्तरों को हम लोग को देखना है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर जो है वह मैंने भर दिया है। इसमें उसे देखें। पाठात् चित्वा समुचितानि वाक्यानि लिखत। पाठ से चुनकर समुचित वाक्य को लिखना है। पहला है, यहाँ पर चित्र के अनुसार से जो वाक्य है वह है कृषकः क्षेत्रं गच्छति। किसान खेत में जाता है। बहु परिश्रमं करोति। बहुत परिश्रम करता है। खेत में वह परिश्रम करता है, बीजों को बोता है, और इसलिए कहा गया है बहु परिश्रमं करोति। इसका दूसरा वाक्य है जिसमें देख रहे हैं कि लकड़ी के गुच्छे को, गट्ठर को वह सभी बच्चे तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसके पूर्व में वाक्य होगा सः काष्ठगुच्छम् आनयति। सः काष्ठगुच्छम् आनयति सर्वान् पुत्रान् तं त्रोटितुं कथयति। सर्वान् पुत्रान्, कोमा दे देंगे यहाँ पर। सर्वान्, कोमा देने के बाद कहेंगे सर्वान् पुत्रान् तं त्रोटितुं कथयति। इसके बाद में पूर्ण विराम के बाद में लिखेंगे किंतु ते असमर्थाः। लेकिन वे असमर्थ होते हैं। तब उसके बाद का वाक्य बनेगा वह इस चित्र के आधार पर इस प्रकार से बनेगा कृषकः काष्ठानि पृथक पृथक करोति। किसान लकड़ी को अलग अलग करता है। सर्वे पुत्राः तानि सरलतया त्रोटयन्ति। कृषकः काष्ठानि पृथक पृथक करोति सर्वे पुत्राः तानि सरलतया त्रोटयन्ति। यह यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में जो बनेगा वह घ नंबर में है। सभी को देख रहे हैं, गले मिला हुआ है। तो किसान पहले समझाता है। तो कृषकः तान् पुत्रान् एकतायाः विषये अवबोधयति। यानी किसान उन पुत्रों को एकता के विषय में समझाता है। तान पुत्रान, उन सभी पुत्रों को एकता के विषय में समझाता है। तो उसका संस्कृत होगा कृषकः तान पुत्रान एकतायाः विषये अवबोधयति तत्पश्चात सर्वे मिलित्वा वसन्ति। उसके बाद सभी मिलकर रहते हैं। यहाँ पर जो है घटनाक्रम के अनुसार से वाक्य को लिखना है। पहला वाक्य, जो सबसे पहला वाक्य है वह यहाँ पर लिखा हुआ है कृषक पुत्राः परस्परम कलहम कुर्वन्ति। किसान के सभी पुत्र आपस में कलह करते थे। किसान सोचता था, उसके बाद में उसने एक उपाय सोचा और वह उपाय यहाँ पर लिखना है। तो लिखा है पिता काष्ठगुच्छं त्रोटितुं कथयति किंतु ते असमर्थाः। पिता ने लकड़ी के गुच्छे को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन सभी असमर्थ हो गए। उसे इस प्रकार से लिखना है। पिता काष्ठगुच्छं त्रोटितुं कथयति, कोमा दे देंगे किंतु ते असमर्थाः। यह पूर्ण विराम हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में दूसरा वाक्य होगा वह उसके बाद का पुत्रा पृथक पृथक काष्ठानि सरलतया त्रोटयन्ति। जब असमर्थ हो गए उसके बाद पुत्रा पृथक पृथक काष्ठानि सरलतया त्रोटयन्ति, आसानी से तोड़ दिया।
हाँ, तोड़ते हैं, आसानी से तोड़ते हैं अलग अलग करके, तो वह उसके अर्थ में यह दूसरा वाक्य यहाँ पर आ जाएगा, यानी तीसरा वाक्य। पहला वाक्य, दूसरा और तीसरा। अंतिम वाक्य होगा कृषकः अवबोधयति एकतायाम बलम अस्ति। किसान समझाता है कि एकता में बल है। तो एकतायाम सप्तमी विभक्ति का वाक्य है, इसलिए एकतायाम है, एकता स्त्रीलिंग का शब्द है, एकतायाम बलम अस्ति। तो पहला वाक्य होगा कृषकः पुत्राः परस्परम कलहम कुर्वन्ति। दूसरा वाक्य होगा पिता काष्ठगुच्छं त्रोटितुं कथयति किंतु ते असमर्थाः। तीसरा वाक्य होगा पुत्राः पृथक पृथक काष्ठानि सरलतया त्रोटयन्ति। इसके बाद चौथा वाक्य होगा कृषकः अवबोधयति एकतायाम बलम अस्ति। इसे लिख देंगे। इसके बाद आम और न है, हाँ और ना। यह है सही जवाब, सही कथन के सामने में हाँ लिखना है और गलत कथन के सामने में न लिखना है। यहाँ पर ध्यान देंगे। किम कृषकः परिश्रमी अस्ति। क्या किसान परिश्रमी है? तो यहाँ पर हाँ सही में परिश्रमी है। किम कृषक पुत्राः अपि कार्यम कुर्वन्ति। तो किसान के पुत्र काम नहीं करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहानी के अंत में उन्होंने शपथ लिया कि काम करेंगे, सब कोई मिलकर रहेंगे, लेकिन पहले सिर्फ कलह करते थे, इसलिए यहाँ पर यह वाक्य गलत है, इसलिए न लिखाएगा। किम कृषक पुत्राः अपि कार्यम कुर्वन्ति, तो न। किम कृषक पुत्राः काष्ठगुच्छं त्रोटयन्ति। लकड़ी के गुच्छे को तो गट्ठर को नहीं तोड़ पाया, तो यहाँ पर न होगा। किम कृषक पुत्राः काष्ठगुच्छं त्रोटयन्ति, तो न, यहाँ पर न लिखेंगे। और यहाँ पर है ते पृथक काष्ठानि प्रयत्नेन त्रोटयन्ति किम। उन्होंने अलग लकड़ियों को प्रयत्न पूर्वक तोड़ा, यानी यत्न करके, परिश्रम करके, प्रयत्न से नहीं, सरलता से तोड़ा। यहाँ पर प्रयत्नेन की जगह अगर सरलतया होता तो वाक्य सही था, लेकिन यह वाक्य भी गलत है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रयत्नेन की जगह में के कारण से यह वाक्य गलत है। ते पृथक काष्ठानि प्रयत्नेन त्रोटयति किम, तो यहाँ पर होगा न, क्योंकि सरलता से तोड़ा था, इसलिए न होगा। किम एकतायाम बलम अस्ति। तो क्या एकता में बल है? तो यह सही वाक्य है, इसलिए यहाँ पर आम लिखेंगे। पहला में आम होगा, अंतिम में और बीच में इन तीनों में न होगा, क्योंकि यह तीनों वाक्य गलत है, क्योंकि वह कार्य भी नहीं करते थे। उन्होंने लकड़ी के गुच्छे को एक साथ में पुत्रों ने नहीं तोड़ा था, वह अलग अलग करके प्रयत्नपूर्वक नहीं तोड़ा था, आसानी से तोड़ा, इसलिए न होगा तीनों में। इसके बाद में षोडश पाठ है। इस पाठ के हिंदी अनुवाद के साथ में इन श्लोकों को मैंने YouTube में पहले ही डाल दिया है। आप जो है इन दोनों पाठों का, यानी चतुर्दश पाठ और पंचदश पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से लिखोगे और अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को रोक करके इन्हें पूरा करना और इन्हें अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें। आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।